हनीफ, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर, चैप्टर 10। उपनिवेशिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय व्यापार तथा हस्तशिल्प का पतन। 19वीं सदी में कृषि व्यवसायीकरण तथा भारत में व्यावसायिक फसलों का प्रोत्साहन का उद्देश्य भारत को इंग्लैंड के लिए कृषि क्षेत्र कच्चे माल को उत्पादन बनाने का था। इंग्लैंड के लिए कृषि क्षेत्र कच्चे माल को उत्पादन बनाने का था। भारत सिर्फ कच्चे माल का उत्पादक बन जाए, जिससे यहाँ के उद्योग, भारत जो है, ये लोग सोचते थे कि भारत जो है कच्चे माल का उत्पादक बन जाए और जिससे यहाँ के उद्योग पूरी तरह से ठप हो जाए, पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। ये लोग ये चाहते थे कि भारत को जो उत्पादक थे वो ख़त्म हो जाए और हमारी जो कंपनी है वो तैयार करे कुछ, पूरी उद्योग पूरी तरह से नष्ट हो जाए। क्योंकि अंग्रेज को ब्रिटेन के कारखानों के तैयार माल बेचने के लिए मंडियों की ज़रूरत थी, भारत की मंडियों की ज़रूरत थी। और जो है वो चाहते थे कि भारत में एक मंडी बने, हमारा माल उससे बिके। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट ने भारत के व्यापार पर जो है अपना अधिकार समाप्त, व्यापार जो है ब्रिटेन ने भारत के व्यापार को समाप्त कर दिया, तो उसको ख़त्म कर दिया, अधिकार ख़त्म कर दिया, जिससे भारत के निर्यात तक के स्थानों पर आयातिक देश बन गया। यहाँ से माल जाना बंद हो गया, बल्कि वहाँ से माल आना शुरू हो गया। और ब्रिटेन के कारखानों में बने सूती माल भारतीय मंडियों में छा गई, भर गई। क्योंकि कंपनी या मशीनों के द्वारा जो है कपड़े महत्व बढ़ाया तथा भारतीय उद्योग ठप हो गया। 1813 ईस्वी के पहले कंपनी के मुख्य उद्देश्य का काम कीमत के भारतीय वस्तुओं को खरीदकर और यूरोपीय देश तथा अन्य देशों के ज़्यादा कीमत पर बेचना था। 1813 ईस्वी के पहले जो है कंपनी चाहती थी, उनका मुख्य उद्देश्य था कि कम कीमत में भारतीय वस्तुओं को खरीदा जाए और दूसरे यूरोपीय देशों में इसको बढ़ा चढ़ा के बेचा जाए। ये उनका उद्देश्य था। इससे भारतीय निर्यातों को काफ़ी खर्च पड़ा, काफ़ी कठिनाइयाँ पड़ी, काफ़ी जो है इनको हर्ष उठानी पड़ी। 1813 में जब कंपनी द्वारा भारत में सूती कपड़े का आयात को रोक दिया, 1813 में जब कंपनी द्वारा भारत में सूती कपड़ा का जो है आयात को रोक दिया गया, तो भारतीय उद्योग बंद पड़ गया, भारतीय उद्योग ठप हो गया। इसको विरोध किया गया और क्योंकि ब्रिटेन द्वारा आयातित माल के उनके उद्योग नष्ट हो रहे थे, अंग्रेज को इस नीति से बुनकर तथा अस्तूत काटने वाले भी बेकार हो गए थे। उनकी ज़िंदगी पर जो है काफ़ी असर पड़ने लगा, अत्यंत प्रभावित हुए। तो इनकी आयात की तेज़ी से हर्ष हुआ, जिससे पारंपरिक उद्योग, जो उनका पारंपरिक उद्योग था, ना था, पारंपरिक उद्योग भी ख़त्म हो गया और ना ही पूंजी उनके पास प्राप्त हो रही थी और ना ही उसके पास तकनीकी प्राप्त हो सकी। इस तरह से हम आज चैप्टर ख़त्म करेंगे।